कि हम क्या क्या करते हैं बच्चियों के लिए। इसी हमारे बीच में बहुत सारी तोहफा आई थी यहाँ पर, जो बहुत गुमसुम रहती थी। स्टार्टिंग में यहाँ पर थोड़ा रोती भी थी, तो यहाँ पे अमृता लेडीज़ क्लब की मेंबर्स आके उनको चुप करवाती थी। और इसी तरह से बट इतने दिनों में जो उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, मैं जब 10 दिन बाद आई तो जिस तरह से उनकी स्माइल, उनके पास जाओ तो वो डांस करके दिखाती हैं, कुछ लोग नृत्य करती हैं, गाना गाती हैं। तो इसी कुछ लोग बहुत अच्छा बोलती हैं, जैसे कि हम लोग अगर माइक पकड़ा दो तो हम लोग को थोड़ा झिझक लगे, बट वो बांग्ला में एकदम धड़ाक से बोलती है। तो इसी की एक झलक दिखाने मैं कुछ बच्चियों से बोलूँगी कि वो यहाँ आए और एक कविता या जो भी वो बोलना चाहे आपके सामने बोलें। मेंबर्स ऑफ उदिता लेडीज़ क्लब, पारिक सर, रबलीना और हमारा अदर कॉलीग्स एनटीपीसी के, और मीडिया के जो हमारा साथी यहाँ आए हैं और इतना गर्मी में हमारा साथ दे रहे हैं, और मेरे प्यारे बच्चे, टीचर्स। गर्ल एम्पावरमेंट जो है 1998 में ये परिकल्पना आया था, जो भारत सरकार की बेटी बचाओ की नारा था। उसी के परिकल्पना को एक साकार रूप देने के लिए एनटीपीसी प्रबंधन विंध्याचल में पहले 1998 में चालू हुआ था। वहाँ पे विंध्याचल, सिंगरौली और रिहांद हमारे 3 प्रोजेक्ट है। उसके बाद उसी का सफल रूपायन के बाद फराक्का में 1999 में हुआ। उसके बाद 20-21 को बंद था, 22-23, और ये 4th संस्करण है, ये 4था संस्करण है यहाँ पे है। जैसे इसका नाम ही इसका महत्व ही दर्शाता है कि हम बालिका लोगों को सशक्त करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो है एनटीपीसी का ये मानना है कि अगर एक बालिका सशक्त होगी, एक परिवार सशक्त होगा, देश सशक्त होगा। उसी लिए एक फॉर्मेटिव एज हम लोग लिया 12 से 13 साल, जब बच्चियाँ 6ठी श्रेणी में आते हैं 5वीं पास करके, उसी टाइम पे उनका दिमाग में कुछ नया दिशा दर्शन के लिए, कुछ नया सोच डालने के लिए, उनको कुछ दिशा देने के लिए हम इन लोगों को यहाँ जो है सिलेक्शन करके 24 स्कूल से 5-5 करके 120 बच्चियाँ हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ हमारा जो है मुर्शिदाबाद जिला से 12 और आपका मालदा से 6 और झारखंड से 6, ऐसा करके 30-30 60 और 12-5 60 120 बच्चियाँ को हम लोग सिलेक्शन करते हैं, हर स्कूल से 5-5 बच्चियाँ। फिर इनका एक स्तर में है करके एक बेसलाइन सर्वे होता है। कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है बेटी। घर की चहल पहल है बेटी, जीवन में खिला कमल है बेटी। कभी धूप गुनगुनी सुहानी, कभी चंदा सी शीतल है बेटी। शिक्षा गुण संस्कार दो, फिर बेटों से सबल है बेटी। सहारा दो अगर विश्वास का, तो पावन गंगा जल है बेटी। प्रकृति के सद्गुण सोचो, तो प्रकृति से निश्चल है बेटी। क्यों डरते हो, इसे इस दुनिया में आने से, अरे आने वाला कल है बेटी। मैं पालनहारी हूँ, पर गुहार भी करती हूँ। मैं सज्जन जानती हूँ, तो विनाश भी करती हूँ। संसार रास्ती हूँ, इसलिए जननी हूँ। मैं सिरते हूँ, सीब हूँ, जननी भी हूँ। मैं सृष्टि हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, इसीलिए मुझे गर्व है, मैं औरत हूँ। प्यारे पापा बेटी बनकर आई, माँ बाप के जीवन में बसेरा होगा मेरा कल किसी और के आंगन में। क्यों यह रीत रब ने बनाई होगी, कहते हैं आज नहीं तो कल बेटी पराई होगी। लड़कियां चिड़िया जैसे होते हैं, पर इनके पर नहीं होते हैं। मायके भी होते हैं, ससुराल भी होते हैं, पर घर नहीं होते हैं। उसके बूंद से होती है बेटियां, जरा सा दर्द हो तो रोती है बेटियां। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। घर की चहल पहल है बेटी, जीवन में खिला कमल है बेटी। धन्यवाद। साथ खेलना और साथ पढ़ना हमारे भविष्य निर्माण में कितना जरूरी है।